हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, आपका होस्ट और दोस्त। पॉइंट टू पॉइंट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने डेली डोज क्लास 3 स्टार्ट करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, जिसमें अपने पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, कंफ्यूजिंग वर्ड सब कुछ करेंगे। जो जो अपने को हर रोज आज अपने एक चीज और नहीं जोड़ेंगे, क्या? सब शुद्धि के एक एक दो दो पाँच पाँच 10 करेंगे, ताकि अपनी सब शुद्धि भी साथ साथ तैयार होती जाए, है ना। इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, अर्थात पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट वाला चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 3 डेली डोज। सबसे पहले पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची में पहला अनाथ पढ़ेंगे। अनाथ से स्टार्ट होते हैं और अपने इतने धनी हो जाते हैं, अपने इतने ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि जब अपनी ये क्लासें पूरी होगी ना, तो आप अपने आप को बदला हुआ पाओगे कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है हिंदी में। मतलब आपको इतने शब्द याद हो जाएंगे, इतने शब्द याद हो जाएंगे कि आप सीमा पार करोगे अपनी बोलने की। मतलब हर चीज का अलग अर्थ निकाल के मतलब जो इस शब्द का यूज करना है उसके पर्यायवाचियों का यूज करोगे आप, ऐसा आपको बना दिया जाएगा। तो पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं अनाथ से, है ना। अनाथ के क्या क्या होते हैं? दीन होता है, नाथहीन, बेसहारा और यतीम याद रखना। क्या याद रखना? यतीम याद रखना कि अनाथ को क्या बोला जाता है? यतीम बोला जाता है। यतीम, बेसहारा, नाथहीन और दीन। उसके बाद में अमृत पढ़ेंगे। अमृत का क्या होता है? अमी होता है, अमीय होता है। पीयूष याद रखना, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग। अमी, अमीय, सुधा, सुरभोग और सोम, पीयूष याद रखना किसका? अमृत का। और अनाथ में यतीम का याद रखना, बेसहारा, नाथहीन, दीन, बेसहारा, नाथहीन, यतीम। अरण्य मतलब जंगल बोला जाता है। वन, कानन, कांतार, अटवी और विपिन याद रखना किसका विपिन याद रखना है? जंगल का विपिन होता है, कांतार होता है, अटवी होता है, वन होता है, जंगल होता है, कानन होता है ना। उसी प्रकार अर्जुन याद करेंगे। अब अर्जुन के क्या होंगे पर्यायवाची? पार्थ होता है, गांडीवधारी होती है, गुडाकेश होता है, धनंजय अपनों ने कहाँ पढ़ा था? अग्नि में पढ़ा था। और सव्यसाची भी बोला जाता है। पार्थ, गुडाकेश, सव्यसाची, धनंजय और गांडीवधारी बोला जाता है जिसे। और अर्जुन के बाद क्या पढ़ेंगे? अवज्ञा पढ़ेंगे। अवज्ञा मतलब अपमान, अनादर, अवमानना, तिरस्कार किसे बोला जाता है? अवज्ञा को बोला जाता है। अब अपने 5 पर्यायवाची हो गए, इनको वापस रिपीट कर देते हैं। कौन कौन से? अनाथ के क्या था? दीन था, बेसहारा, नाथहीन और यतीम पढ़ा था। उसके बाद में सेकंड अपनों ने क्या पढ़ा था? अमृत पढ़ा था। अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग और पीयूष, है ना। उसके बाद अरण्य पढ़ा था। वन, जंगल, कानन, कांतार, अटवी और लास्ट एक पढ़ा था विपिन, है ना। अर्जुन के क्या पढ़े? पार्थ पढ़ा, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनंजय और सव्यसाची। उसके बाद में क्या पढ़ा? अवज्ञा का अनादर, अपमान, अवमानना और तिरस्कार। उसके बाद अपने विलोम शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले अग्रज, पहले जन्म हुआ। अनुज, बाद में जन्म हुआ। अत्र्य, यहाँ का, तत्र्य, वहां का। अत्र्य, यहाँ का, तत्र्य, वहां का। अचर का चर। अग्नि का जल। अकर्मण्य का कर्मण्य या कर्मठ। अकर्मक, सकर्मक, है ना। उसके बाद में क्या पढ़ा? अनेकार्थक शब्द पढ़ने अपने को। अनेकार्थक शब्द में सबसे पहले अर्क का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? अर्क। सबसे पहले अर्क का पढ़ेंगे। अर्क का क्या होता है? ऐसे अर्क, ऐसे अग्नि। अर्क मतलब अपने को क्या याद रखना है? अर्क से दिमाग में छापना है कि अर्क चमक है, थोड़ी सी चमक की तरह देखेंगे। सूर्य में चमक होती है, चमक हो गया सूर्य। अग्नि में चमक होती है, चिंगारी में चमक होती है। इंद्र और विष्णु वो तो चमकीले हैं यार, विष्णु जी तो
है ना। विष्णु हुआ, इंद्र हुआ, यदि बरसात होती है तो चारों तरफ चमक आ जाती है। इंद्रधनुष आता है तो इंद्रधनुष से इंद्रधनुष आता है ना। तो विष्णु आ गया, विष्णु चमक, सूर्य, अग्नि और चिंगारी। उसके बाद अही का क्या होता है, सांप होता है, नाभि होता है, राहु और कष्ट। अही का क्या होता है, सांप होता है, राहु होता है, कष्ट होता है और नाभि होता है। सांप, नाभि, राहु, कष्ट, सांप, नाभि, राहु, कष्ट, अही, सांप, नाभि, राहु, कष्ट। अर्क अग्नि, आग, वायु। अर्क का क्या होता है, अग्नि होता है, सूर्य, चमक, चिंगारी और इंद्र और विष्णु। आत्मा बुद्धि, जीवात्मा, आत्मा जीवात्मा, बुद्धि ब्रह्मा, देह और वायु। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे जाना न जा सके मतलब अज्ञ मतलब जिसे जाना न जा सके, अज्ञ मतलब जिसे जाना न जा सके। उसके बाद में अज मतलब अजन्मा, जय मतलब जन्मा, जो जन्मा न हो, जिसका जन्म न हुआ हो। अति कथा, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, व्यर्थ में प्रलाप करता हो, किसी बात पर व्यर्थ में प्रलाप करता हो। अति कथा करता हो मतलब किसी बात में बार बार जिसके किसी बात का व्यर्थ में क्या करता हो, प्रलाप करता हो। अतिकृत मतलब कृत मतलब करना, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ। अतिकृत है मतलब अतिकृत, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत होता है। किसी बात का व्यर्थ में प्रलाप करना अति कथा होता है, जिसका ना जन्म हुआ हो अजन्मा होता है, और जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञ बोला जाता है। अतिक्रमण, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। अतिक्रमण क्या होता है, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियां करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां, पानी देना क्या होता है, तर्पण करना। पानी देना मतलब तर्पण करना, पानी देना, पानी दे दिया उसको, तर्पण कर दिया। अन्न को कन करना मतलब अन्न को कन करना, क्या कर देना, बनी हुई बात को बिगाड़ देना। अन्न का कन कर दिया उसने, बनी हुई बात को बिगाड़ दिया उसने। पानी से पहले मोजे उतारना, ये पानी कन तो गया ही कोनी, भी पहले मोजा उतार दिया मतलब कार्य करने से पहले ही डर जाना। पानी मतलब पानी से पहले ही मोजे उतारना, कार्य करने से पहले ही डर जाना। पानी रखना में पानी रखना, बात का पानी मतलब पानी रखना। मर्यादा रखना, बात की मर्यादा रखना, पानी रखना। पानी फिरना, बर्बाद हो जाना, पानी फिरना बर्बाद हो जाना। अब आज अपने एक नया शब्द शुद्धि भी करेंगे। अत्यष्टि नहीं होता, अत्यष्टि होता है। ठह नहीं होता, ट होता है। अत्यष्टि नहीं होता, अत्यष्टि होता है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। अहिल्या नहीं, अहल्या। अज्ञानता नहीं होता, अज्ञान होता है। अभिष्ट नहीं होता, अभिष्ट में छोटी मात्रा नहीं होती, बड़ी मात्रा होती है, अभिष्ट होता है। अभिष्ट है ना। अक्षोहिणी, शो के ऊपर एक मात्रा नहीं होती, दो होती है। अक्षोहिणी है ना। उसके साथ हमने अब क्या बोलेंगे, हाँ परिभाषिक शब्दावली पढ़ते हैं। परिभाषिक शब्दावली सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अपने को पेपर करते टाइम क्या करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी करनी पड़ेगी। यथार्था, शुद्धता, नेगेटिव मार्किंग कम करनी पड़ेगी, यथार्था रखनी पड़ेगी उसमें। उसके साथ ही एक्यूजेशन, ACCUSATION, एक्यूजेशन, अभियोग या आरोप। एक्यूजेशन ये क्या है, नाउन है। एक्यूजेशन अभियोग या आरोप। एक्यूज मतलब दोष लगाना, अभियोग लगाना। अभियोग, एक्यूजेशन अभियोग होता है। एक्यूज मतलब दोष लगाना, अभियोग लगाना होता है। अक्नोलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नोलेज मतलब अभिस्वीकार करना मतलब मानना, अभिस्वीकार करना मतलब मानना। उसके बाद में अक्नोलेजमेंट, ACKNOWLEDGEMENT, एक्नोलेजमेंट मतलब पावती
पावती मतलब प्राप्त करना, रसीदी या अभिस्वीकृत करना मतलब उसे प्राप्त कर लेना। कोई रसीद है जैसे रसीदी करना, उसकी रसीद प्राप्त होगी, पावती करना, प्राप्त करना। एक्वायर क्या होता है? एक्वायर मतलब अवाप्त करना, अर्जन करना। अवाप्त कर लिया, अवाप्त कर लिया मतलब अर्जन कर लिया। अवाप्त एक्योर, एक्योर, एक्वायर है, एक्वायर ACQUIRE, एक्वायर, अवाप्त करना या अर्जन करना। एक्ट इन फोर्स अमल में लाना, एक्ट इन फोर्स अमल में लाना, अमल में लाना, है ना। एक्टिंग, एक्टिंग मतलब एक्टिंग राज्यपाल होते हैं जैसे कार्यवाहक, कार्यवाहक प्रेसिडेंट, कार्यवाहक, है ना। एक्यूजेशन ऑफ लैंड मतलब भूमि की अवाप्ति, भूमि की अवाप्ति कर लेना, उसका समझ गए ना, अवाप्ति कर लेना। एक्शन टेकन, एक्शन टेकन मतलब कार्यवाही, कार्यवाही की गई, कार्यवाही की गई, कार्यवाही की गई, कार्यवाही की गई। एडहोक, एडहोक मतलब ADHOC, एडहोक मतलब तदर्थ होता है। एडहेसिव, एड्रेसिव, एड्रेसिव मतलब ADDRESSEE, एड्रेसिव मतलब पाने वाला, प्रेष्य प्राप्त करने वाला या पाने वाला। एडेसिव, एडेसिव मतलब आसंजक या चिपकने वाला, एडेसिव मतलब आसंजक या चिपकने वाला। एडेसिव है वो, आसंजक है, चिपकने वाला है। एक बार और वापस देख लेते क्या पढ़े। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा एक्यूरेसी की थी, सबसे पहले यथार्थता या शुद्धता। उसके बाद में एक्यूजेशन किया, अभियोग या आरोप, अभियोग या आरोप। एक्यूज दिया, फिर अभियोग लगाया, अपनों ने दोष लगाया। एक्नॉलेजमेंट मतलब अभिस्वीकार करना या मानना, सॉरी वो अक्नॉलेज होता है, अक्नॉलेज अभिस्वीकार करना या मानना। अक्नॉलेजमेंट पावती या प्राप्ति या रसीदी या अभिस्वीकृति होता है। एक्वायर किया अपनों ने, अवाप्त किया, अर्जन किया, एक्वायर किया। एक्ट इन फोर्स मतलब अमल में लाना, एक्टिंग कार्यवाहक। एक्यूजेशन ऑफ लैंड भूमि अवाप्ति। एक्शन टेकन, एक्शन टेकन कर दिया मतलब कार्यवाही कर दी अपनों ने। एडहोक, एडहोक पढ़ा तदर्थ। उसके बाद में एड्रेसिव, एड्रेसिव मतलब पाने वाला या प्रेष्य, एड्रेसिव होता है। एड्रेसिव क्या होता है? पाने वाला या प्रेष्य होता है। उसके बाद में एडेसिव भी पढ़ा, ADHESIV, एड्रेसिव, एडेसिव आसंजक या चिपकने वाला। उसके बाद अपने इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले वन वर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वन वर्ड पढ़ेंगे। फियर ऑफ हाइट मतलब हाइट से डरने वाला क्या होता है? एक्रोफोबिया बोला जाता है। एक्रोफोबिया ऑफ, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट मतलब एक्रोफोबिया बोला जाता है उसे। एक्रोफोबिया की स्पेलिंग क्या होती है? ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। द हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? जेनिथ बोला जाता है, जेनिथ। जेनिथ की स्पेलिंग क्या होती है? ZENITH, जेनिथ, ZENITH, जेनिथ होता है। द हाईएस्ट पॉइंट होता है वो। अब अपने क्या बोलेंगे? एपिटोप, एपिटोप क्या होता है? एपिटोप मतलब अपने टोम होती है ना, टोम, कब्र, कब्र पर कुछ लिखे होते हैं जो, उसे क्या बोला जाता है? एपिटोप लिखा जाता है। एन इंस्क्रिप्शन, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन ए टोम, टोम TOMB, टोम्ब, टोम्ब होता है, टोम्ब के ऊपर इंस्क्रिप्शन करना, उसे क्या बोला जाता है? एपिटोप बोला जाता है। एपिटोप की स्पेलिंग क्या होती है? एपिटोप की स्पेलिंग क्या होती है? EPITOAPH, एपिटोप, एपिटोप, एपिटोप क्या होता है? EPITAPH, एपिटोप, एपिटोप क्या होता है? इंस्क्रिप्शन
ओने टॉम्ब। उसके बाद में क्या पढ़ा, ए एन इमेजिनरी इमेजिनरी नेम, एज्यूम्ड करना, बाय ए अनदर ऑथर, बाय ए एन ऑथर फॉर डिस्कस मतलब क्या होता है, भेष मतलब एक भेष प्राप्त करने के लिए, कोई भेष अपने को बनाना है, भेष प्राप्त करने के लिए एक इमेजिनरी नाम सोचा है उन्होंने, उसे क्या बोला जाता है, सोचना मतलब लेना, कोई नाम लेना, उसे क्या बोला जाता है, सुडनिम बोला जाता है। सुडनिम की स्पेलिंग होती है PSEUDONYM, सुडनिम होता है, PSEUDONYM सुडनिम होता है। एन ऑफिशियल कॉल ऑफ अपेयर इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अपने को लिए कोर्ट की तरफ से एक कॉल आती है तो उसे क्या बोला जाता है, समन्स बोला जाता है, समन्स। एन ऑफिशियल कॉल टू अपेयर इन कोर्ट ऑफ लॉ, समन जारी करते हैं ना, वो कॉल किसकी तरफ से आती है, कोर्ट की तरफ से आती है। उसी प्रकार अब क्या पढ़ेंगे, वोकेब पढ़ेंगे। वोकेब कहाँ से पढ़ेंगे, सफलता। सबसे पहले ट्रायम्फ को क्या बोला जाता है, ट्रायम्फ को क्या बोला जाता है, सफलता बोला जाता है। थोड़ा सा क्या है कि अभी जुकाम लग रखी है तो वो थोड़े शब्द बीच में अटक रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जुकाम के कारण शब्द का उच्चारण सही नहीं लिया जा रहा, कभी कभार थोड़ा खेद है, बट आप भी समझते हैं। तो अपने क्या पढ़ रहे थे, ट्रायम्फ मतलब सफलता होती है। ट्रायम्फ की स्पेलिंग क्या होती है, TRIUMPH, ट्रायम्फ, TRIUMPH है ना। उस ट्रायम्फ सफलता होती है। सेलिब्रेट करना, रिजोइस करना, REGOIC, रिजोइस मतलब रिजोइस करना। ग्लोरी, सेलिब्रेट, रिजोइस। एंटोनियम इसके क्या हो गए, ट्रायम्फ के, सोरो होना, फ्ली, FLEE, फ्ली एक पढ़ा था आप लोगों ने, वो आगे आएगा। फ्ली ये फेल है, सॉरी फ्ली नहीं है, फेल है, इसका फ्ली आगे है, फेल है ये, है ना। फॉरफिट, FORFEIT, फॉरफिट, लॉस, सोरो, है ना। ये क्या हो गया, ट्रायम्फ हो गया। ट्रायम्फ के बाद में आएगा क्या, फ्ली होता है विवाह करने के लिए चुपचाप भाग जाते हैं ना बड़े, उसका सिनोनियम था फ्ली, मतलब भाग जाना। फ्ली होता है भाग जाना। उसके बाद में एलिमेंट्री पढ़ते हैं। एलिमेंट्री मतलब मूलभूत के लिए आपने सिंपल भी हो सकता है, मूलभूत है, सिंपल है, उसमें कोई वो नहीं है। बेसिक है वो, सिंपल, बेसिक, फंडामेंटल, वो मूलभूत को बोला जाता है एलिमेंट्री। इसके अपोजिट क्या होते हैं, एंटोनियम कॉम्प्लेक्स हो गया, एडिशनल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, एडिशनल, ये क्या हो गया, एंटोनियम हो गए इसके। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे इलोप, ELOPE, वो क्या था, विवाह के लिए अपने भागते हैं ना, उसे चुपचाप भाग जाना इलोप बोला जाता है। एब्सकंट, ABSCOND, एब्सकंड। फ्ली इसे बोला जाता है भागना, फ्ली। स्कैप मतलब चले जाना, स्कैप, ESCAPE, स्कैप कर देना, फ्ली कर देना। और क्या हो जाना, एब्सकेंट, ABSCOND, एब्सकेंड। उसके बाद में एंटोनियम पढ़े अपने को क्या पढ़ना है, एंटोनियम क्या पढ़ेंगे, भाग जाना मतलब रिमेन, रुक जाना, रिमेन, स्टे और फेस करना उस चीज को, रिमेन करना, स्टे और फेस, ये क्या है, इसके इलोप के क्या है, वो है, क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, एंटोनियम्स। उसके बाद में एविड क्या होता है, इवेड, EVADE, इवेड, बच निकलना, इवेंट मतलब बच निकलना। उसके बाद में इसके सिनोनियम क्या है, अवॉइड कर देना, फ्ली मतलब बच निकलना, एविड मतलब बच निकलना, अवॉइड हो जाना, वहां से
सामने नहीं आना, अवॉइड हो जाना। हाइड, हाइड या बाईपास, बच निकलना, हाइड हो गया, फ्ली हो गया, अवॉइड हो गया। एंटोनियम इसके क्या थे? कंफर्ट, कंफर्ट, फेस, एक्सपोज, कंफर्ट होना, कंफर्ट, कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मतलब कन्फ्रंट होना, सामने आना, फेस दिखाना, एक्सपोज होना, एक्सपोज होना, कन्फ्रंट। और कन्फ्रंट की स्पेलिंग क्या थी? CONFRONT, है ना। फेस होना, एक्सपोज होना। रिलिंक्विंस, 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 RELINQUISH, QUISH, रिलिंक्विंस, त्यागना या छोड़ देना, रिलिंक्विंस कर देना उसे, रिलिंक्विंस, रिलिंक्विंस, रिलिंक्विस, रिलिंक्विस मतलब छोड़ देना या त्याग देना। सिनोनियम इसके क्या थे? गिव अप कर देना, गिव अप कर देना, त्याग देना। एब्डिकेट, एब्डिकेट कर देना, रिनाउंस कर देना, रिनाउंस कर देना, रिनाउंस, एब्डिकेट और रिनाउंस कर देना, एब्डिकेट कर देना और गिव अप कर देना। रिनाउंस, रिनाउंस की स्पेलिंग क्या थी? RENUNCE, रिनाउंस, एब्डिकेट, एब्डिकेट, गिव अप कर देना। रिलिंक्विंस, रिलिंक्विस, रिलिंक्विस, त्याग देना या छोड़ देना। रिटेन, रिटेन और रिमेन, रिमेन का अपना ने पढ़ा था कब? जब सामने आना मतलब त्यागना नहीं। रिटेन, रिमेन मतलब चुपचाप भाग जाना का एंटोनियम था। किसका? इलोप का, इलोप का रिमेन था, इलोप का रिमेन था। उसी प्रकार रिलिंक्वेंस का क्या था? रिटेन और रिमेन। रिमेन मतलब वहां छोड़ देना नहीं, वही रुकना, रिटेन। उसके बाद में आइडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, आइडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले एट, सिक्सेस एंड सेवन, एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब सिक्सेस, एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब ऑर्डर में होना, डिसऑर्डर में, कभी 6 कभी 7, कंफ्यूजन हो रहा है। एट सिक्सेस एंड सेवंस, कभी 6 कभी 7 मतलब कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है। द फ्लूड, द फ्लूड मतलब फ्लूड, FLOOD, फ्लूड मतलब बाढ़ होता है, बाढ़। द फ्लूड हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द रोड साइंस, लीविंग ड्राइवर एट 6 एंड 7 मतलब वो क्या हो गया? भटक गया, डिसऑर्डर में हो गया ना, साइंस तो पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन की किधर था ये, है ना। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर में है, न कि 7 6 एंड 7 में है। पाई और परफेक्ट इन ऑर्डर, परफेक्ट इन ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट इन ऑर्डर। एट स्टैक, एट स्टैक, स्टैक मतलब दावा, दाव लगाना। एट स्टैक, STAKE, स्टैक, एट स्टैक मतलब दाव, दाव लगाएंगे तो रिस्क भी है, कहीं भी दाव लगाएंगे। एट रिस्क, आवर फ्यूचर इट एट रिस्क मतलब एट रिस्क या एट स्टैक, एट स्टैक, है ना। STAKE, स्टैक, दाव। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षी की आंखों से देखना, सरसरी आंखों से देखना। ए व्यू फ्रॉम ए हाई एंगल और पॉइंट, सिर्फ अपने सरसरी आंखों से देखना है। ए व्यू फ्रॉम ए हाई एंगल और पॉइंट मतलब एक बार दिखा दीजिए कैसे भी, सरसरी आंखों से। कैन यू गिव मी ए बर्ड्स आई व्यू फॉर द प्लान मतलब प्लान का थोड़ा बर्ड्स आई व्यू दे दीजिए। ए लेम एक्सक्यूज मतलब झूठे एक्सक्यूज देना। फॉल्स, FALSE, ए फॉल्स एक्सक्यूज होता है। उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे? कंफ्यूजिंग वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड में एवर्ट, एवर्ट, AVERT, एवर्ट मतलब क्या होता है? हटाना या टालना, एवर्ट कर देना। ही स्पीड अप एंड एवर्टेड एंड एक्सीडेंट मतलब मेरी स्पीड तेज थी और मैंने क्या, स्पीड तेज थी और क्या कर दिया? एवर्ट कर दिया, एक्सीडेंट, बचा लिया, हटा लिया, टाल लिया। रिवर्ट कर देना, एवर्ट मतलब त्यागना, रिवर्ट मतलब पूर्व स्थिति में आना। एब्जेक्ट होता है, एब्जेक्ट मतलब घृणित, अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक होता है। अपना रिजल्ट क्या है? घृणित, अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक है। एन एब्जेक्ट
फेलियर्स मतलब घृणित कर रहा है, क्या कर रहा है, फेलियर्स। एब्जेक्ट, एडजेक्टिव है ये, एब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य होता है। एवियरी, एवियरी क्या होता है, चिड़ियाघर। एपियरी क्या होता है, मधुमक्खी पालन का स्थान एपियरी होता है। एवियरी की स्पेलिंग क्या होती है, AVIARY, AVIARY, एवियरी चिड़ियाघर। एपियरी मधुमक्खी पालन का स्थान, एपियरी APIARY, एपियरी, है ना। ये अपने के साथ डेली डोज 3 होगी। ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। राम राम, जय माता दी।